एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें और साथ में कुछ नया सीखें, इंग्लिश भी पढ़ें, वोकैब भी सीखें और साथ में कुछ नई चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो थोड़ा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, बट चलिए आम आदमी है तो क्या हुआ, हम भी थोड़ा समझें। जो ये है स्ल्यूस गेट। क्या होता है स्ल्यूस गेट? व्हाट इज अ स्ल्यूस गेट? अ स्ल्यूस गेट इज अ स्टॉप और स्लाइडिंग गेट दैट regulates the passage of water in a canal or sluice of a dam। देखिए, अगर इसको समझें तो स्ल्यूस गेट एक तरह का जो है वो स्लाइडिंग गेट टाइप का होता है। स्लाइडिंग, जैसे घरों में भी गेट होता है ना हमारे, हम ऐसे और ऐसे खोलते हैं, वैसा ये गेट होता है। लेकिन ये गेट लोगों के लिए नहीं होता, ये होता है टू रेगुलेट पैसेज ऑफ वाटर, पानी के जाने आने को जो है वो कंट्रोल करता है। अब इसको हम समझें, जब बारिश होती है तो बारिश में जब बहुत सारा पानी जो है वो आ जाता है तो फिर उसको हम इकट्ठा करते हैं और उसमें गेट लगाते हैं और एक उसको रेगुलेट करते हैं कि कब पानी छोड़ना है, कब पानी को रोक लेना है, ताकि जो पानी है अभी हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि जो अचानक पानी का जो फ्लो आता है, गांव के गांव बह जाते हैं, तो अगर उसको कंट्रोल करना है तो कोई गेट तो लगाना होगा। उसी गेट को हम कहते हैं स्ल्यूस गेट। These gates are normally constructed of metal। अब किस चीज़ के ये बने होते हैं ये गेट? तो मेटल के, कंक्रीट के और कंपोजिट्स एंड कैन बी लोअर्ड, और इनको हम लोअर कर सकते हैं यानी नीचे गिरा सकते हैं, रेज कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, टू कंट्रोल वाटर लेवल, पानी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, एंड द रेट ऑफ फ्लो, और किस दर से पानी बहेगा। वेदर इट बी अ स्ल्यूस कैनल, अ स्पिलवे। स्ल्यूस कैनल यानी कि जो कोई कैनाल होता है, स्पिलवे जहाँ से बहाना है, और स्ल्यूस इन अ डैम या फिर किसी डैम के दरवाजे तक ले जाना है। द प्रिंसिपल इज मच द सेम, जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सेम ही है। रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन कंट्रोल्ड एंड सेफ मैनर, पानी को रेगुलेट रखो ताकि एक सुरक्षित तरीके से उसको जो है वो निकाला जा सके। हाउ द स्ल्यूस गेट मैकेनिज्म वर्क, कैसे काम करता है? पहला है क्लोज पोजीशन। व्हेन द गेट इज लोअर्ड, जब गेट को गिरा देते हैं, इट सिट्स स्नगली का मतलब होता है तेजी से आकर फिर जो है वो ठीक आरामदेह कंडीशन में आ जाना। विद इन द गाइड फ्रेम, एक फ्रेम टाइप का होता है, उसी में आकर वो बैठ जाता है। एंड द सील क्रिएट अ वाटर टाइट, और फिर इसमें जो वो आ गया उसके बाद इसको एकदम सील कर दिया। वाटर टाइट बैरियर एक तरह का, ये एक पानी को रोकने वाला एक बैरियर बन जाता है। वाटर कैन नॉट पास थ्रू, अब यहाँ से पानी बाहर नहीं जा सकता। रेजिंग द गेट, व्हेन द एक्चुएटर इज ऑपरेटेड, जो एक्चुएटर है यानी जो मशीन है, जो मैनुअली और इलेक्ट्रिकली जब उसको ऑपरेट किया जाता है, द स्पिंडल और हाइड्रोलिक सिस्टम लिफ्ट द गेट लीफ, तो जो जब इसको उठाना हो तो हाइड्रोलिक वो जो ऐसे ऐसे हैंडल करके करते हैं, दैट इज हाइड्रोलिक, तो फिर हम करेंगे तो वो धीरे धीरे फिर ये गेट उठने लगता है। ओपन पोजीशन, वंस द गेट इज फुली ओपन, एक बार अगर गेट खोल दिया, वाटर फ्लोज थ्रू द स्ल्यूस कैनल और पैसेज वे अंडरनेथ, तो फिर उसके नीचे से जो एक कैनाल टाइप का बना होता है वहां से पानी बहने लगता है। द रेट ऑफ फ्लो डिपेंड ऑन हाउ मच द गेट इज ओपन, और पानी किस रफ्तार से जा रहा है वो इस पर डिपेंड करता है कि गेट खोला कितना गया है। एडजस्टेबल फ्लो, ऑपरेटर्स कैन रेज और लोअर द गेट, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो गेट को थोड़ा कम या ज़्यादा खोल सकते हैं। टू एनी हाइट, किसी भी हाइट तक। फॉर प्रिसाइज कंट्रोल, एकदम सही कंट्रोल करने के लिए। वाटर डिस्चार्ज और रिटेंशन, कि वाटर को डिस्चार्ज करना है या रिटेंशन रोक कर रखना है। तो जो पानी को रोकने के लिए जो स्लाइडर वाले जो गेट होते हैं, उन्हीं गेट को हम कहते हैं स्ल्यूस गेट।
अब ज़रा पहले हम वर्ड्स देख लें कि हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से आए हैं। तो पहला तो वर्ड ही था हमारे पास स्ल्यूस। अ वाटर गेट कंट्रोलिंग द फ्लो, एक गेट जो पानी के फ्लो को रोकता है। वाटर गेट, फ्लड गेट या चैनल। रेजर्वॉयर, रेजर्वॉयर का मतलब होता है लार्ज नेचुरल लेक स्टोरिंग वाटर, जो एक बहुत बड़ा पानी का जो एक जलाशय जो संचित करने के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड रेजर्वॉयर। स्टोरेज और टैंक। रिव्यूलेट, इसे हम कहते हैं स्मॉल स्ट्रीम और ब्रुक, जैसे रिवर का बेबी, दैट इज कॉल्ड रिव्यूलेट। स्ट्रीमलेट या क्रीक। हैम्पर, हैम्पर मीन्स रोकना, टू हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड और ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड या ब्लॉक। अजाइल, दैट इज क्विक एंड अडेप्टेबल इन मूवमेंट, तुरंत एकदम झटके से एक्शन में आ जाना। निम्बल, फ्लेक्सिबल या रिस्पॉन्सिव। रोबस्ट, बहुत ही पुख्ता, मजबूत। स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट। स्टर्डी, रेजिलियंट और सॉलिड। परमिएबल, अलाउइंग लिक्विड्स टू पास थ्रू, परमिएबल जिससे कि पानी जो है वो उससे बह जाए। पोरस, एब्जॉर्बेंट या पेनिट्रेबल, जिसमें कि परमिएबल अगर आर पार होने दे। ओपेक, नॉट क्लियर और हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो अपारदर्शी, अनक्लियर, क्लाउडी, ऑब्स्ट्रक्टेड। सारे वर्ड्स अच्छे वर्ड्स हैं। ज़रा अब हम देखें कि हमारे पास आर्टिकल क्या है आज। पानी से ही रिलेटेड है, बट पानी से रिलेटेड क्या है, तो हमारे पास जो आर्टिकल है पहला वाला ही लिया है हमने, वो है रेन एंड रिपीट। रेन एंड रिपीट, बारिश और फिर से। एक्सेस रेन इज नो एक्सक्यूज फॉर डैमेज कॉज बाय नेग्लेक्ट ऑफ स्लूसेस, जो आप इस चीज का बहाना ना दें कि बहुत बारिश हुई है और इसीलिए जो उसको आप बहाना बना रहे हैं, जबकि जो कॉज बाय, जबकि जो डैमेज हुआ है वो अनदेखा करने से, अनदेखे की वजह से हुआ है, जो इन वाटर गेट्स की, वाटर गेट स्लूस इनकी जो अनदेखा किया गया है। द हेवी रेन्स एंड फ्लडिंग अक्रॉस आंध्र प्रदेश, जो बहुत ही भारी बारिश और जो बाढ़ आई है पूरे आंध्र प्रदेश में एंड तेलंगाना दिस सीजन, अंडरलाइन, ये हाईलाइट करता है हाउ एक्सट्रीम वेदर, कि कैसे जो एक एक्सट्रीम चरम पर जब मौसम हो तो इंटरैक्ट वो इंटरैक्ट करती है, मिलती है विद गवर्नेंस, यानी कैसे मौसम और शासन एक जगह आकर मिलते हैं और उसका जो प्रभाव कैसे पड़ता है। इन 2024 आंध्र प्रदेश रिकॉर्डेड 27% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल इन 2 days। आंध्र प्रदेश ने जो है वो 27% अपना बारिश का जो पूरे साल में बारिश होती है उसका 27% बारिश 2 दिन में ही जो है वहाँ पर जो हो गया और लोगों ने इसको जो है अनुभव किया। दिस अगस्त विजयनगरम लॉग्ड 46% एक्सेस, और इस साल जो यहाँ पर जो है वो 46% ज़्यादा बारिश हुई, विद सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स रिपोर्टिंग अप टू 90%, कुछ तो बता रहे हैं जहाँ पर 90% ज़्यादा हुई। कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ, जो लगातार जो एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन सिग्नल, जो लगातार जो एक प्रेसिपिटेशन सिग्नल है, जो मौसम से संबंधित जो सिग्नल है, अ शिफ्ट इन द मॉनसून्स बिहेवियर, जो बता रहा है कि मॉनसून का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है। रिजर्वॉयर एंड बार्ज, जो रिजर्वॉयर जलाशय और बार्ज का मतलब भी होता है जो पानी को बांध कर रखने के लिए यूज किया जाता है। सिस्टम इन रिवर बेसिन, जो रिवर का फैलाव है, जहां रिवर का जितना भी बेड है, दैट इज रिवर बेसिन। आर डिजाइन, जिसको डिजाइन किया गया है टू मैनेज करने के लिए सीजनल इनफ्लो, की जो सीजन में पानी आएगा, बट लेकिन द टाइमिंग एंड इंटेंसिटी, जो टाइम और इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता ऑफ रिसेंट रेन इवेंट्स मैटर, जो अभी हाल के टाइम पे जो जिस तीव्रता से बारिश हुई ये बहुत ही मैटर करता है। एट वन पॉइंट दिस ईयर, इस साल एक पॉइंट ऐसा आया
कि श्रीशैलम was 94% full and नागार्जुन सागर 96%, leaving little room, ना के बराबर रूम का मतलब गुंजाइश, यहाँ पर रूम का मतलब कमरा नहीं है, गुंजाइश फॉर एडिशनल इनफ्लो। पहले से ही ऑलरेडी जो है वो 94 और 96% पहले से ही ये जगह फुल है, तो इसमें कोई भी और इनफ्लो आने के चांसेस नहीं है। दिस क्राइसिस इज रियली एक्सेस रेनफॉल। और ये जो विपदा आई है, क्राइसिस आई है, वो किस वजह से आई है? वो आई है एक्सेस रेनफॉल, जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, प्लस साथ ही इट्स कॉन्सेंट्रेशन जिस घनत्व के साथ आई इनटू शॉर्ट बर्स्ट, बहुत ही कम टाइम पे बहुत ज़्यादा। When reservoir are already, जिस टाइम पर जो जलाशय थे आर ऑलरेडी नियरली फुल, लगभग फुल थे। लास्ट ईयर जो पिछले साल बुदामेरू और रिव्यूलेट, एक जो छोटा रिवर विद द कैपेसिटी ऑफ 7000 क्यूसेक, जिसकी क्षमता इतने क्यूसेक का है, रिसीव 35,000 क्यूसेक। देख सकते हैं 7,000 और 35,000 एंड फ्लडेड, और ये फिर जो है इसने बाढ़ ला दी कहाँ पर? विजयवाड़ा में। द रिकरेंस पॉइंट, जो फिर से होने के जो पॉइंट्स हैं टू हाउ की माइनर ट्रिब्यूटरीज, जो नदियों की बाकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, एंड ड्रेनेज चैनल, और जो उनके बहने के चैनल्स होते हैं, विच आर ऑफन नेग्लेक्टेड इन पॉलिसी। इनको जब पॉलिसीज में नेग्लेक्ट किया जाता है तो ये बिकम डिबिलिटेटिंग का मतलब वीक चोक पॉइंट। ये चोक पॉइंट यहीं पर आकर सारा चोक हो जाता है और पानी जो है वो फिर बाढ़ का रूप ले लेता है। वाइल शेयर, सिर्फ शेयर वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम है, एक्सप्लेन पार्ट ऑफ द फ्लडिंग, ये फ्लडिंग की कहानी बता देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक ढांचे के उसमें वीकनेसेस मैग्नीफाई, और वो जो है वो उसको और बढ़ा देता है द डैमेज। पहली बात तो जो सिर्फ आप इसी से शेयर वॉल्यूम, जो सिर्फ पानी का वॉल्यूम है वो तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेस है वो इसको और मैग्नीफाई कर देता है। एट द प्रकाशम बार्ज, ये जो प्रकाशम बार्ज है, बार्ज का मतलब भी होता है पानी को रोकने वाला। 1 गेट डैमेज लास्ट ईयर, एक गेट यहाँ पर पिछले साल डैमेज हो गया। ईयर रिमेन्ड अनरिपेयर्ड, ये अभी भी वैसा ही अनरिपेयर पड़ा है वेल इनटू दिस सीजन, इस सीजन में हैम्परिंग, और ये बाधित कर रहा है स्मूथ वाटर रिलीज, पानी को स्मूथ धीरे धीरे रिलीज करने में। अलोंग द गोदावरी, और गोदावरी के अलोंग फ्लड बैंक्स नियर जो है भद्राचलन सैंक और कोलैप्स, यहाँ पर भी जो है ये बैंक जो हैं वो कोलैप्स हो गए हैं। इन प्लेसेस, इन जगहों पर रेजिंग एंजाइटी एमंग, और बढ़ा रहे हैं चिंता किस रेजिडेंट, जो वहाँ के निवासी हैं, ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, दोनों साइड बॉर्डर के। इन अर्बन एरियाज, शहरों में पार्टली डीसिल्टेड ड्रेन्स, जो डीसिल्टेड ड्रेन्स होती हैं, यानी जो हम देखते हैं छोटे शहरों में भी कि बारिश के मौसम से पहले जो छोटे छोटे ड्रेनेज सिस्टम होते हैं उसमें से जो काई, सीमेंट वगैरह, मिट्टी वगैरह निकाल दी जाती है ताकि पानी का फ्लो सही रहे। इंक्रोच स्टॉर्म वाटर चैनल्स, और जो इंक्रोच अतिक्रमण रहता है पहले से ही स्टॉर्म वाटर का, एंड कॉन्क्रीटाइज सरफेस, और जो कंक्रीट का सरफेस बना हुआ है, यानी शहर है तो कंक्रीट बना हुआ है, हैव रिस्ट्रिक्टेड वाटर, ये पानी को रोक लेते हैं। अब किस चीज में? एब्जॉर्ब करने में। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर है बट इट इज नॉट मेंटेन्ड और अपग्रेडेड विद अर्जेंसी, लेकिन इसको अपग्रेड नहीं किया गया है तत्परता यानी अर्जेंसी के साथ। द डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपातकालीन का मैनेजमेंट करने वाला एपरेटस, यानी कि पूरी की पूरी तकनीक इन बोथ स्टेट्स, दोनों ही स्टेट में, इज मैच्योर एंड सेव मेनी लाइफ, ने कई जिंदगियां बचाई हैं। येट फिर भी जो है वो इंस्टीट्यूशंस रिमेन लेस एजाइल, वो उतने जो है वो त्वरित नहीं रहे एट रिड्यूसिंग रिस्क, कि रिस्क को रोका जा सके।
ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, लार्ज सम्स आर सैंक्शन, बहुत बड़ा पैसा जो है वो दिया जाता है सैंक्शन फॉर इमीडिएट रिलीफ, तुरंत राहत के लिए। तेलंगाना रिसेंटली रिलीज ₹1 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट एट शॉर्ट नोटिस, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में तेलंगाना ने पर डिस्ट्रिक्ट 1 करोड़ रुपया रिलीज किया। बट स्ट्रेंथनिंग फ्लड बैंक्स एंड कंप्लीटिंग डाइवर्जन चैनल, लेकिन जो फ्लड बैंक्स हैं उनको जो है मजबूत करना और कंप्लीटिंग डाइवर्जन चैनल, जो पानी को अलग अलग चैनल में जो डाइवर्ट करेंगे, रिमेन अनफिनिश्ड, वो पूरा नहीं हुआ। इन 24 एंड 25 एक्सट्रीम रेनफॉल, जो बहुत मात्रा में जो बारिश हुई, एक्सट्रीम रेनफॉल अराइव लेट इन अगस्त एंड अर्ली सितंबर, ये लेट अगस्त और अर्ली सितंबर में आया। बोथ टाइम द कृष्णा एंड गोदावरी, और दोनों ही जो है कृष्णा और गोदावरी सिस्टम जो हैं वर सिवियरली स्ट्रेन्ड, इन पर बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेन पड़ा, स्ट्रेस पड़ा। एंड विजयवाड़ा वॉज इनअंडेटेड, और जो विजयवाड़ा है उसमें इनअंडेट यानी कि बाढ़ आई। बोथ टाइम, दोनों ही समय, प्रोटेस्ट फॉलोड, प्रोटेस्ट हुए, हाईलाइटिंग इनकम्प्लीट बुद्धमेरू वर्क, इस जो कंप्लीट नहीं हुआ है ये काम, इसको हाईलाइट किया। एंड ओपेक रिलीफ, और जो अपारदर्शी रिलीफ फंड है अपटेक, उसे कहाँ यूज किया गया इसको लेकर। एक्सट्रीम रेनफॉल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, अत्यधिक बारिश को रोका नहीं जा सकता, बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी, लेकिन इसके परिणामों को तो ठीक किया जा सकता है। कैन बी मॉडरेटेड, ठीक किया जा सकता है, संभाला जा सकता है। बाय एंटिसिपेटिंग इट, उसका पूर्वानुमान करके हम चीज़ों को थोड़ा मॉडरेट कर सकते हैं। रेजर्वॉयर मैनेजमेंट, जो जलाशयों का मैनेजमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नीड्स टू इनकॉर्पोरेट रियल टाइम, उनको ठीक से इनकॉर्पोरेट करना है हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग से। हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का मतलब होता है जो मौसम का जो अनुमान लगाने वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उस मॉडलिंग से, सो दैट वाटर लेवल्स आर ड्रॉन डाउन बिफोर अ डेल्यूज, ताकि पहले से ही पता हो, तो पानी का स्तर जो है पहले से ही उसमें जो भी हमारे रिजर्वॉयर हैं वहां पर पानी का स्तर पहले से ही कम किया जा सके, ताकि अगर अंदेशा हो कि और पानी आएगा तो वहां पर आएगा डेल्यूज, क्रिएटिंग फ्लड कुशन, ताकि जो बाढ़ को एक हम कुशन दे पाए कि अभी यहाँ पर रुक जाओ। अर्बन प्लानिंग मस्ट प्रायोरिटाइज, जो हमारा शहरीकरण है उनको प्राथमिकता देनी होगी। ड्रेनेज नेटवर्क, जो हमारा ड्रेनेज नेटवर्क है यानी पानी बहने का जो नेटवर्क है। एंड रिजर्व परमेबल, और जो रिजर्व हैं उनको परमेबल लैंड, ताकि लैंड ऐसा हो जिसमें सोख कर सके फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। मूविंग बियॉन्ड कॉस्मेटिक डिसिल्टिंग ड्राइव, जो कॉस्मेटिक डिसिल्टिंग है यानी जो हम जो एक हटाते हैं, डिसिल्ट करते हैं। फ्लड बैंक्स एंड स्लूसेस रिक्वायर कॉन्टिन्यूअस, जो फ्लड बैंक हैं और जो स्लूसेस हैं उनको ज़रूरत है कॉन्टिन्यूअस, नॉट एपिसोडिक, ना कि सिर्फ किसी एपिसोड में कि अब ये हुआ तो अभी आप ठीक करिए। मेंटेनेंस, उनको निरंतर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। एंड देयर अपकीप शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल साइकिल, और उनको जो है वो पॉलिटिकल साइकिल से उसको अलग रखना चाहिए। इंसुलेट दैट इज आइसोलेट करना। नाइदर स्टेट, ना ही स्टेट इज रॉन्ग टू आर्ग्यू, स्टेट भी गलत नहीं है अगर वो ये तर्क देती है कि दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन कैन, कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन है कैन ओवरवेल्म, वो बहा सकता है इवन रोबस्ट सिस्टम, मजबूत से मजबूत सिस्टम को। बट बोथ रिस्क फेटलिज्म इफ, लेकिन ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि आप भाग्यवादी हो गए हैं, फेटलिज्म कि जो होना है वो होगा। इफ दे यूज दिस एज एन एक्सक्यूज टू अवॉइड रिफॉर्म, अगर वो इस चीज़ को भाग कहें कि भाई डेस्टिनी को कोई रोक नहीं सकता, तो फिर तो ये वही बात हुई कि हम रिफॉर्म को जो है वो थोड़ा अवॉइड करने का एक बहाना दे रहे हैं। आर्टिकल बता रहा है कि
अत्यधिक बारिश की वजह से जो फ्लड आते हैं, और जो फ्लड पानी लेकर आ रहे हैं उनको रोकने के लिए हमारे पास रिजर्वॉयर हैं, लेकिन अगर वो पहले से ही है फ्लडेड हैं तो फिर पानी जाएगा कहाँ। तो अगर हमारे पास एक वेल मेंटेनेंस पूरा का पूरा सिस्टम हो तो हम प्रिपेयर रहेंगे कि अगर पानी आना है तो उनको हम एक कुशन दे पाएंगे ताकि वो पानी वहाँ रुके और फिर हम धीरे धीरे उसको जो है करेंगे। लेकिन इन सब के लिए मौसम तो ख़राब है ही, लेकिन गवर्नेंस की, अच्छे गवर्नेंस की बहुत ज़रूरत है। तो आर्टिकल इज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पढ़िएगा। और अब ज़रा हम देखें कि हमारे पास इस पे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको क्वेश्चंस तो ईज़िली समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सजेस्टेड एज लॉन्ग टर्म मेजर फॉर मैनेजिंग रेनफॉल एक्सेस। क्या इस आर्टिकल में क्या सजेस्ट किया गया है कि लॉन्ग टर्म में पानी मैनेज करने, एक्सेस पानी मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर बार्ज ओनली, नो। immediate financial compensation to victims, no. Reduction of water uses in agriculture, no. Real time hydrological modeling and urban planning reform। पहली बात तो हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग लाइए कि यानी हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग का मतलब हुआ कि मौसम का पूर्वानुमान एंटिसिपेट करना, और प्लानिंग रिफॉर्म जो अर्बन एरिया है उसकी थोड़ी प्लानिंग में रिफॉर्म लाइए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, व्हाई डिड विजयवाड़ा गेट्स इनंडेटेड रिसेंटली। पैसेज के अनुसार जो विजयवाड़ा अभी बाढ़ क्यों हाल ही में आई थी। बिकॉज ऑफ स्ट्रेन ऑन स्लूस एंड वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, और बिकॉज ऑफ सडन क्लाउड ब्रस्ट, नो। बिकॉज ऑफ द रिवुलेट ओवरफ्लो डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग embankment, no. Because the Krishna and Godavari rivers merge, no. Answer is A. Because of strain on sluices and weak infrastructure। The article समर्थन करता है that flood management should focus more on, जो बाढ़ का मैनेजमेंट है इसको किस चीज़ पर ज़्यादा जो है फोकस करना चाहिए। पॉलिटिकल कंसेंसस एंड फंड एलोकेशन, स्ट्रेंथनिंग इमीडिएट रिलीफ मेजर ओनली, सस्टेनेबल मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव प्लानिंग। यस, सस्टेनेबल मेंटेनेंस जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस चलता रहे, वर्ड भी यूज़ किया था कॉन्टिन्यूअस, और प्रिवेंटिव यानी कि बाढ़ आने के पहले जो है वो हम सारे इंतजामात कर लें, दैट इज प्रिवेंटिव सिस्टम। तो इसके बारे में जो है वो आर्टिकल बात कर रहा है। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।